रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था बिहार में उच्च शिक्षा के बारे में। उसमें जो तरह तरह की धांधलियां व्याप्त है, चाहे नामांकन हो, परीक्षा हो या अपॉइंटमेंट हो, तमाम तरह के इश्यूज पर हमने एक वीडियो बनाया था। कल बिहार सरकार में सुगबुगाहट हुई। एजुकेशन मिनिस्टर ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग कल किया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और 13 विश्वविद्यालयों को बिहार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए बातचीत करने का कुछ असर होता है, कम से कम ये तो पता लगा। हमारे साथ ब्रजेश है, मुजफ्फरपुर से हैं और पिछली बार भी ये हमारे साथ जुड़े थे। आज मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आए और ताजा क्या मामला है, अपडेट क्या है, उससे जरा रूबरू परिचय हमारे दोस्तों को बताएं। क्या वाकई बिहार सरकार उच्च शिक्षा को लेकर गंभीर दिख रही है या खाना पूर्ति हो रही? ब्रजेश, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद सर, और तमाम अम्बेडकरनामा से जुड़े हुए साथियों को भी सादर नमस्कार। सर, कल एक बड़ी कदम बिहार सरकार की तरफ से उठाई गई और बिहार के तमाम विश्वविद्यालय कुलपति एवं सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि बिहार विश्वविद्यालय में सदियों से तृतीय वर्ग के पदों को नहीं भरा गया है। तो विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को कहा गया है कि रिक्त पदों को निरीक्षण करके और प्रमंडल स्तरीय आयुक्त से रोस्टर क्लियरेंस करा के पटना भेजे और उसकी डेडलाइन 30 जून तक तय की गई है। ऐसे ये बड़ा कठिन कार्य है, मगर सरकार का आदेश आया है तो हम लोग मानते हैं कि हम जैसे और आप जैसे आम जनता अगर ध्यान रख रही है तो कुछ कदम उठेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस विषय पे हम लोग आ रहे हैं, रोस्टर को लेकर हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे जी। और वो अतिथि शिक्षक बहाली में प्रमंडलीय आयुक्त के सहमति के बिना अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, गेस्ट लेक्चर, और इसी कारण से रोस्टर में भयंकर हेरा फेरी हुई। इसके लेकर हम लोग पिछली बार भी व्यापक चर्चा किए। जी। उसके अलावा एक बड़ा निर्णय कल हुआ कि परीक्षा सत्र को मतलब नियमित करने का। बिहार में परीक्षा सत्र का विलंब मामला आज से नहीं, पिछले एक दशक से चल रहा है। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में, 2 साल का पीजी कोर्स 4 साल में। हमारे जमाने में भी था, वो कई दशक से चल रहा है, 4 दशक से चल रहा है। 4 दशक से चल रहा है। चलिए। तो मतलब विश्वविद्यालय में सर आप भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी तमाम एडहॉक पे भी कर्मचारी है, तमाम अलग अलग तरीके से मांग रखते हैं, मगर सत्र विलंब नहीं होता है। बिहार में क्या है कि सभी चीजें होते हैं मगर सत्र विलंब पहले होता है। ये मामला अपने आप में जैसे 4 दशक से करे, 4 दशक का अनसुलझा पहलू 2-4 महीने में सुलझ जाए ऐसा संभव नहीं है। अब इसके लेकर सरकार के साथ साथ जो एक बड़ा फैक्टर है कि राज्यपाल का पद बड़ा गरिमामयी होता है, मगर विगत के कुछ दशकों में जो राज्यपाल बिहार में आए हैं वो बड़ा पद की धूमिल करते हुए देखे गए। जैसे अभी भी बिहार में विश्वविद्यालय की स्थितियां ऐसी है, अधिकांश विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, जो कुलपति हैं वो अपने से चल फिर नहीं कर सकते हैं मगर वो कुलपति बने हुए हैं, नित्य कर्म भी नहीं कर सकते हैं मगर कुलपति है। तो ऐसे अवस्था वाले कुलपति को लाने की जरूरत किसने पैदा की? नहीं, क्या क्या मुद्दे, जो एग्जाम का मसला है, हम यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइब्रेरी पे भी आएंगे, लेकिन सरकार ने जो जो निर्देश दिए हैं वो आपके पास पॉइंट वाइज है। एग्जाम से लेके अपॉइंटमेंट तक का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, तमाम मामला है। आपके पास पॉइंट्स है, क्या क्या निर्देश दिए गए और मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे? मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे? मीटिंग में ज्यादातर विश्वविद्यालय के कुलपति तो कुलपति है नहीं, अधिकांश विश्वविद्यालय में तो प्रति कुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर एंड कॉलेज इंस्पेक्टर शामिल हुए ज्यादातर जगहों से। अब उन लोगों को मुख्यतः 2 बिंदु पे कार्य करने के लिए दिया गया। एक तो है कि परीक्षा सत्र नियमित करने का, तृतीय भर्ती करने का, तीसरा है कि बिहार विश्वविद्यालय सहित तमाम विश्वविद्यालय में सीएजी की ऑडिट हुई है।
क्योंकि ऑडिट ने भी बहुत सारे कमियों को निकालकर सरकार को बताया है। अब उसके आधार पे सरकार की मांग थी सभी कुलपतियों से कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए कि जो हमने पैसे दिए उसकी उपयोगिता कहाँ हुई है, क्योंकि वो राशि में बहुत बड़ा हेर फेर का मामला मतलब हमेशा से आता रहा है। अब मगर मामला ये है कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में एक लंबी फहरिस्त है मतलब भ्रष्टाचार की। अभी पिछले हफ्ते ही बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में एक लड़का पिछले 4-5 सालों से हजारों लड़कों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करता है, फर्जी फॉर्म भर देता है, बैंक का स्टाम्प मारता है फर्जी तरीके से, और कम से कम 10-15 लाख रुपया लेके गबन हो जाता है। उसमें कमेटी बैठती है, फिर कार्रवाई की पहल की जाती है कि हाँ इस लड़के पर कार्रवाई हो, मगर परीक्षा नियंत्रक रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी को ये नहीं पता है कि वो लड़का 2-3 साल से कर रहा था, तो 1 साल में हमारे यहाँ कितने बच्चे इनरोल्ड है और कितने बच्चों का पंजीकरण का पैसा आना था, कितने बच्चे अगर फॉर्म भरे तो उसका पैसा कितना आना था। इसका मतलब है कि चारों तरफ से त्रुटियां ही त्रुटियां रही। अगर कोई 100 रुपया चोरी करके ले गया तो हमें 2 साल में पता नहीं चला कि 100 रुपया की चोरी हो गई। एक फॉर्म भरा गया, उस बच्चे का एडमिशन भी हो जाता था। हाँ उस बच्चे का एडमिशन भी होता है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए बताइए। और इसी तरह के अभी बिहार विश्वविद्यालय से जुड़े एक बीएड कॉलेज का मामला आया है, जहां बीएड की परीक्षा आजकल कंबाइंड होती है। कंबाइंड एंट्रेंस पास करने के बाद ही आपको जो कॉलेज लोकेट होगा उसमें होगा, नहीं तो स्पॉट एडमिशन होते हैं। मगर महुआ के कॉलेज में मामला ऐसा आया है कि जो छात्र एंट्रेंस परीक्षा में नहीं बैठा और वो नामांकित हो गया कॉलेज में, फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास कर गया, द्वितीय वर्ष में वो मामला थोड़ा सा प्रकाश में आता है कि जहाँ कुछ कुछ दुविधा पैदा हुई होगी विभागीय, वो पकड़ में आया। अब बताइए जो बच्चा एंट्रेंस में नहीं बैठा, वो एक डाटा शीट नहीं था हमारे पास कि हम ट्रैक कर सके कि बच्चा एंट्रेंस में पास किया कि नहीं पास किया। कॉलेज संचालक ने परीक्षा विभाग को अपनी जैसे तैसे तरीके से मैनेज करते हुए फर्स्ट ईयर का परीक्षा ले लिया। कितनी बड़ी धांधली है, और ये धांधली आज से नहीं है। अभी एक मामला आया है जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा कॉलेज, नॉन एफिलिएटेड कॉलेज में 20,000 से ज्यादा बच्चे के नामांकन हो गए। फिर उसमें से एक कॉलेज हाई कोर्ट जाता है और अपने लिए ऑर्डर लेके आता है कि ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इनका रजिस्ट्रेशन और एग्जाम का प्रोसेस लिया जाए। सिर्फ एक कॉलेज का अलाउ हुआ, मगर उसके साथ साथ कर्मचारियों की मिली भगत से 20 कॉलेज के पंजीकरण और फॉर्म फिलअप कर दिए गए। और कोई पूछने वाला नहीं है कि इतना बड़ा 50,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका दायित्व तो कौन लेगा। पहले ऐसे होते थे कि अगर घोटाले पकड़े गए, गलतियां पकड़ी गई तो रजिस्ट्रार हो, कुलपति हो, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमे दर्ज कराते थे कि कल हो कि हमारे ऊपर भी अंगुलियां न उठे। मगर अभी वर्तमान में है कि ऐसे मामले आते हैं, लोग कहते हैं ठीक है तो सामान्य सी बात है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलेगा। मतलब समाज भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो भी मान लिया है कि ऐसे ही चले। हाँ, सबसे बड़ी खामियां एक समाज की तरफ से आ रही है कि समाज ने स्वीकार कर लिया है कि जो विधि व्यवस्था है वो ऐसे ही चलेगा, और जो थोड़ा सा सक्षम वर्ग लोग हैं वो अपने बच्चे को बिहार से बाहर भेज दे रहे हैं, मगर जो असक्षम है उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है और वही गलत संगतियों में, बुरी संगतियों में चला जा रहा है। नहीं तो अच्छा, ये शिक्षा मंत्री तो अशोक चौधरी है ना? नहीं, विजय चौधरी है। शिक्षा मंत्री कौन, विजय चौधरी है? तो रोस्टर पे उन्होंने कोई निर्देश दिया है अपॉइंटमेंट में जो धांधली है? हाँ, रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है सो प्रमंडलीय आयुक्त करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने सख्त सख्त निर्देश दिया है कि इसको प्रमंडलीय आयुक्त से क्लियरेंस करा के फिर पटना भेजे। और जो पहले अपॉइंटमेंट गड़बड़ हो गया उस पर कुछ टिप्पणी? पहले जो गड़बड़िया हुई है वो अतिथि शिक्षक को लेकर हुई है, और अतिथि शिक्षक वाले मामले में बिहार सरकार ने सख्त निर्देश दे रखा है कि जो भी अवैध इस तरीके से नियुक्ति हुई है उन सभी से पैसे रिकवरी की जाए और उनको
अविलंब अपने प्रभाव से मुक्त किया जाए। अच्छा, मगर बिहार विश्वविद्यालय इस मामले में कोई पहल नहीं कर रही है। ये विश्वविद्यालय की तरफ से मामला लंबित है। तो सरकार का निर्देश है लेकिन यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। नहीं कर रही। 2 बार बिहार विश्वविद्यालय को बिहार सरकार ने पत्र जारी करके कहा है कि इन जो अतिथि शिक्षक है इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और इनको अपने पदभार से मुक्त कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और गवर्नर के यहाँ से कोई चिट्ठी पत्री, कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर? दुर्भाग्यवश पहलू यही है, गवर्नर साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं होती है। क्योंकि विश्वविद्यालयों के हेड तो वही हैं। जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही हो गया है। अब जनता का विश्वास उठ गया है राज्यपाल के गरिमा वाले पद से। मतलब विश्वविद्यालयों में तो गड़बड़ियाँ खबरें आती हैं, मगर जिस कदर से बिहार के विश्वविद्यालयों में विगत के वर्षों में जो खबरें आ रही है, मतलब बहुत स्पष्ट हो गया है कि वहाँ मतलब खुलेआम लूटा जा रहा है और कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ इस तरह गड़बड़ियाँ क्यों हो रही। करोड़ों अरबों के टेंडर हो रहे हैं, कोई भी वेंडर अचानक से उठ के आ जा रहा है, कह रहा है कि हमें ये काम मिला है और उससे कोई मतलब एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किसमें क्या गड़बड़ियाँ होंगी या नहीं। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर में हैं प्रदेश, और एक जमाने में एलएस कॉलेज और बिहार यूनिवर्सिटी बहुत ही चर्चित, जो कि भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी रहा है। और साथ में मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, बहुत ही शानदार, कहते हैं एमआईटी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हाल है इनका? मतलब कुछ लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई कुछ हो रहा है? सर सच पूछे तो बिहार विश्वविद्यालय में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं रहा और पढ़ाई लिखाई के नाम पे भी गतिविधियां बिल्कुल नगण्य हो गई है। आप कोई भी व्यक्ति उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है, वो अगर विश्वविद्यालय प्रांगण में जाएगा तो बिल्कुल आत्मा, दुखी आत्मा से वहां से बाहर निकलता है। ऐसी विधि व्यवस्था हो गई है। ना कोई एक टीचर है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई लाइब्रेरी है। फंड इतने इतने आते हैं, बिहार विश्वविद्यालय का सालाना फंड 11 अरब का है। कितना? 11 अरब, 11 अरब। सारे यूनिवर्सिटी का कि एक यूनिवर्सिटी का? सिर्फ बिहार विश्वविद्यालय का 11 अरब का बजट है। 11 अरब? और ऐसे तो 11 अरब, मिथिला यूनिवर्सिटी 13 अरब। वो पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है लगता है। पैसे तो 2 हाथ 4 हाथ से लूटे जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति 4 4 जगह नौकरियां कर रहा है, एक एक व्यक्ति 2 2 जगह नौकरियां कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी मतलब महाविद्यालय में एक एनजीओ द्वारा संचालित नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग का कोर्स खोल दिया जाता है और उस पर बच्चों से करोड़ों रुपया वसूल लिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसी तमाम फर्जी कोर्स चलते हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। लास्ट ईयर जब हम यहाँ थे तो एक फार्मेसी का कोर्स लॉन्च किया गया। फार्मेसी कोर्स पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि बिहार के जो परंपरागत विश्वविद्यालय है उसमें प्रोफेशनल कोर्स का एप्लीकेशन नहीं मिल सकता है। उसके हम्म। लिए एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। मगर हम्म। कोरोना काल में बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक बड़ा गेम कर दिया। फिर हम्म। हम लोगों ने आवाज उठाई तो पटना से शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके कहा कि नहीं, इस तरह का संचालन नहीं हो सकता है। उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जाके बिहार बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी ने किया, क्योंकि एक बड़ा विभागीय मालदार काम था। तो ऐसे मालदार काम बिहार में विश्वविद्यालय में खूब होते हैं। तमाम कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, उस कोर्स का मान्यता कहाँ से होगा, कैसे होगा, पता नहीं है। अब देखिए बिहार के विश्वविद्यालय में तमाम तरह के कोर्स चलते हैं, बीसीए, एमबीए, बहुत सारे, मगर ये सारे कोर्स प्रोफेशनल है और बिहार की विश्वविद्यालय से वोकेशनल कोर्स बना के चलाती है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स का एफिलिएशन मिलेगा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से और वोकेशनल कर देंगे तो हम अपने आप दे सकते हैं उसको। मगर हम्म। वोकेशनल कोर्स 3 इयर्स और 2 इयर्स का प्रोग्राम नहीं हो सकता है। चलिए, एक जमाने में गौतम बुद्ध बिहार में हुए, ज्ञान की प्राप्ति वहां हुई, और महावीर भी वहीं हुए। दुनिया भर में ज्ञान की ज्योति को उन्होंने फैलाया। और चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, इसलिए मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, इसलिए
मेरा एक कंसर्न है कि शिक्षा से जुड़े जो मसले हैं और जो इरेगुलरिटीज हैं, जो उसमें व्याप्त कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उनसे आपको रूबरू कराऊं, वो जानकारी मैं दूं। और ब्रजेश, ये वीडियो जो है वहाँ के मंत्री, लोकल विधायक, कलेक्टर और इनके पास भी आप भेज दीजिएगा, वाइस चांसलर के पास भी। ये दुखद है कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो समाज डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से तकनीकी और शिक्षा में दक्ष नहीं होगा, वो समाज कभी विकास नहीं कर सकता है, विकास की रफ्तार में पीछे रह जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1944 में कहा था, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और सेना से कुछ लोग जब निकाले जा रहे थे, उनके बारे में उन्होंने प्रशिक्षण की एक योजना बनाई थी। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा था। बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर कंसर्न नहीं है, सिविल सोसाइटी का रिस्पांस नहीं है। ब्रजेश जैसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इन मुद्दों को, सारी जोखिम को झेलते हुए उठाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए और बिहार में कम से कम जगह जगह पे, हर घर में इस वीडियो को पहुंचाइए और जितने पेरेंट्स, अभिभावक, नौजवान हैं, उनको ये पहुंचाइए कि अधिकार, हक और शिक्षा ये कोई मांगने से नहीं मिलता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर शिक्षा नहीं रहा तो समझिए आपके बच्चों का भविष्य कैसा और क्या होने वाला है। शुक्रिया ब्रजेश, और दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और शेयर करते रहिए। इसमें जो भी अपडेट होगा एक बार मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।